नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। पंजाब में चुनावी घमासान तेज हो चुका है। कांग्रेस की ओर से नवजोत सिद्धू ने चुनावी एजेंडे का ऐलान किया और यह साफ किया कि आलाकमान नहीं बल्कि पंजाब की जनता मुख्यमंत्री चुनेगी। वहीं इसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने चुनावी एजेंडे से पर्दा उठाते हुए साफ कर दिया कि पार्टी सीएम के चेहरे के साथ ही चुनावी मैदान में होगी, जिसका ऐलान अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। हालांकि दोनों पार्टियों के चुनावी एजेंडों में नशा से लेकर रोजगार तक के बड़े बड़े वादे किए गए। किसके वादों पर पंजाब की जनता को भरोसा होगा, यही है आज सवाल आपका। तो नवजोत सिद्धू और अरविंद केजरीवाल दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के एजेंडे का ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਈ ਫਿਊਚਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ। I have fought on this not for the last 5 years। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ इलेक्शन तो पहला और मैं आज शाम ਨੂੰ प्रेस कॉन्फ्रेंस चलावांगा, यही एजेंडा थी मेरा। मैं हाई कमांड को भी जाके यही कह के आया सी, मैं तो आउंदा नहीं सी कि इट इज ऑन दिस एजेंडा दैट आई विल टेक टू द पीपल। और मैं 15 दिन पहला आया सी। गांव-गांव के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। पिछली बार कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा कि हम नशा बंद करेंगे, कोई नशा बंद नहीं हुआ। आज भी वैसे ही नशा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी इनकी सांठगांठ है, सारी पार्टियों की, नशा करने बेचने वाले सारे गिरोह की। हम इस पूरे सिंडिकेट को ख़त्म करेंगे, नशा बेचने वाले पूरे गिरोह को ख़त्म करेंगे, माफिया को, नशा माफिया को ख़त्म करेंगे और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल के पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था कायम करना, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है, ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। आज एक आम आदमी को अपना काम कराने के लिए दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं होता, 10-10 चक्कर लगवाते हैं, वो सब बंद करेंगे। बिना पैसे के काम होगा लोगों का, दफ्तर के अंदर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे लोगों को। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। आज पंजाब में सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। टीचर क्लास में पढ़ाने के बजाय स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली, लाठीचार्ज किया जाता है टीचर्स के ऊपर। इसको बदलेंगे, टीचर क्लासरूम में पढ़ाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल शानदार कर दिए, शिक्षा व्यवस्था शानदार कर दी, हमें कहीं आती है, ऐसे पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को भी शानदार करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब के अंदर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, शानदार सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे और हर पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, हर पंजाबी को गारंटी दी जाएगी कि उसके घर में चाहे कोई बीमार हो, कैसी भी बीमारी हो, छोटी से लेके बड़ी, पूरा का पूरा उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा, जैसे दिल्ली के अंदर किया जाता है। आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। आज हमारे बच्चे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर घर के अंदर बेरोजगार है। रोजगार ना मिलने की वजह से हर बच्चा कनाडा की तरफ देखता है। हर माँ बाप को लगता है यार मैं अपने बच्चों को किसी तरह से कनाडा भेज दूं। हम ऐसा खुशहाल पंजाब बनाएंगे जिसमें जो बच्चे कनाडा चले गए, मैं आज आपको यकीन देता हूं कि 5 साल के अंदर वो सारे बच्चे पंजाब वापस आना शुरू करेंगे। पंजाब के अंदर रोजगार के इतने सारे अवसर पैदा करेंगे। तो नवजोत सिद्धू और अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी एजेंडे से पर्दा उठा दिया है। तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान पंजाब के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन इन वादों पर, इन घोषणाओं पर पंजाब की जनता कितना भरोसा करेगी और किन के वादों पर ज्यादा भरोसा करेगी, यही
आज सवाल आता है और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर मालती थापर, पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सन्नी अहलूवालिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मालती थापर जी, आप ही से डिबेट की शुरुआत करूंगा। देखिए, जो नवजोत सिद्धू हैं, बड़े कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने चुनावी एजेंडे से पर्दा तो उठाया, कई बड़े ऐलान भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सीएम चेहरे को लेकर लगातार दिख रहा है। नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि भाई जनता तय करेगी, यानी कि पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही कि कौन चेहरा होगा, कौन नेता होगा पंजाब में। होता है वो एमएलए तय करता है, और एमएलए को कौन बनाता है? जनता बना रही है। तो जनता ही तय करेगी ना कि कितने हमारे एमएलए आते हैं और वो किसको अपना नेता चुनते हैं, और उसी के मुताबिक ही सीएम का चेहरा होगा। तो बिल्कुल ठीक कहा ये बात हमारे दूसरे लीडर्स ने भी, क्योंकि पहले से डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन सीएम का चेहरा होगा। नहीं, ठीक है मैडम, सीएम का चेहरा तो आप जो बात कह रहे हैं मैं सहमत हूं उससे, लेकिन एमएलए देखिए, अगर हायरार्की की बात की जाए तो इस तरह से अभी प्रदेश सरकार की बागडोर चन्नी साहब के हाथ में। चन्नी साहब ने जो एजेंडा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें चन्नी साहब दिखाई नहीं दिए, चन्नी साहब ने ऐलान नहीं किए, या अंदर खाने तय हो चुका है कि सिद्धू साहब ही चेहरा होंगे। देखिए, ये भी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, पर जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि जो पार्टी का जो एजेंडा होता है वो पार्टी प्रधान ही करता है जी। चीफ मिनिस्टर या दूसरे जो होते हैं वो इनके मेंबर होते हैं, पर मेन रोल तो पार्टी प्रधान भी होता है। जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस की हमारी प्रधान है, वही प्रधान होती हैं, वही एजेंडा को फाइनल दे के आगे भेजती हैं मेंबरों की राय लेके। इसी तरह जो पार्टी प्रधान है सिद्धू साहब हैं, उन्होंने ये एजेंडा देना था। चीफ मिनिस्टर हो सकता है किसी जगह बिजी हो या कहीं गए हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नहीं, वोटर्स कंफ्यूज नहीं होंगे क्या मैम कि चन्नी साहब की सुने, सिद्धू साहब की सुने? नहीं, वोटर दोनों को ही सुनते हैं और सभी जगह सुनी जा रही है। हर एक जगह जहां दोनों जगह होते, दोनों पहुंचते हैं। अब टाइम इतना शॉर्ट है, किसी जगह चन्नी जाके बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, किसी जगह पार्टी प्रधान जा रहे हैं, और किसी जगह दूसरे भी जो ऑफिस बीरर हैं वो भी जा रहे हैं। मेन तो पार्टी प्रधान और चीफ मिनिस्टर जो चन्नी है, उन्होंने बैठ के सारी चीज को डिसाइड करना है, जो उनको ऊपर से मैसेज मिलता है। तो इसमें तो मैं नहीं सोचती कि कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ठीक है मैडम, एक और सवाल के लिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक दर्शक इस बीच मध्य प्रदेश से करीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, मैं कहता हूं, क्या इनके दिमाग में है कि मुख्यमंत्री चेतवान होगा, गरीब हो या अमीर? और सन्नी साहब को मेरा ये कहना है कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, कम से कम बीजेपी के साथ अगर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके एजेंडे पे मत आना, अपना चुनाव लड़ना है। मेरी सलाह है आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान आपका अपनी बात कहने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। ठीक है, सनी साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर मालती, एक सवाल आपसे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार ऐलान कर रहे हैं, कई गारंटियां दी हैं और चुनावी एजेंडे में 13 सूत्रीय ऐलान उन्होंने किए हैं, एक बड़ी चुनौती के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों को हमने देखा है, ऐलान तो सभी पार्टीज ही करती हैं, सभी कुछ करती हैं, बड़े लुभावने मैसेज देती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जो इसीलिए तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो एजेंडे में चीजें रख के पूरी कर सके, वही जो होता है जनता के मन को भाता है। आप बात कर रहे थे कि हमारी जो कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जी, तो इसलिए जो पार्टीज भी कंटेस्ट करती हैं, सिंबल पे कंटेस्ट करती हैं, और वही जो जीत के आते हैं वही चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, वही अपना पार्टी का पहले लीडर चुनेंगे और वही हमारा चीफ मिनिस्टर होगा जी। सो जो केजरी साहब जो इतने लुभावने कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जरा थोड़ा सा
अपने दायरे को भी देखें। इतने ऐलान करना, बल्कि केजरीवाल जी भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ सभी पार्टीज ही कर रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि अकेले चन्नी जी कर रहे हैं, जी हमारी पार्टी ने भी किया है, सबने किया है। तो जो मेन हमारा जो सिद्धू साहब का और कांग्रेस पार्टी का ये एक जो एजेंडा है कि हमने जो मेन नशा, रोजगार, हेल्थ, शिक्षा और कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट, जी इसके ऊपर जो है पूरा जो एजेंडा उन्होंने जारी किया है नवजोत सिंह सिद्धू जी ने। बल्कि उन्होंने तो बड़े एक्सप्लेन के साथ उन्होंने कैसे किया है कि वन विंडो के अंदर ही हम सब लोगों को ऐसा फायदा पहुंचाएंगे कि किसी को भी इधर ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जी तो मैं सोचती हूँ कि ये तो ठीक बात की है उन्होंने अपने एजेंडे को बता के। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेकर सीधे आपके पास। सुभाष बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी। सर मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से या कांग्रेस पार्टी के किसी भी मंत्री से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो इस वक्त पंजाब सरकार के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है जी और जब तक वो कर्जा खत्म नहीं होता उसके ऊपर ब्याज लगेगी और वो कर्जा और बढ़ेगा। तो जब तक ये कर्जा नहीं खत्म होता वो जन कल्याण के कार्य कैसे करेंगे, अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? ना तो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने और ना ही चन्नी जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि वो कर्जे को खत्म कैसे करेंगे और अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़िया करेंगे। और अगर वो इसका तरीका बताएं कि इस तरीके से हम कर्जे को खत्म करेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़िया करके लोगों के लिए बढ़िया काम करेंगे, तो ही हम उनको वोट देने के काबिल समझते हैं। और अगर ये वो नहीं बता सकते तो हम सोचते हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। ठीक है, ठीक है सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। सवाल जो आपने पूछा काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा मालती जी, मैं इसका जवाब भी लूंगा। देखिए आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि धड़ाधड़ ऐलान तो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की देखा देखी ऐलान चन्नी साहब कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से डेट जो है वो खत्म करेगी सरकार, किस तरह से इसका रोड मैप तैयार करेगी, आऊंगा आपके पास। लेकिन सन्नी साहब, जो ऐलान अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं, सवाल तो आपके लिए भी उठता है कि देखिए भाई डेट इतना हो रखा है, किस तरह से जो फ्री के वादे आपने कर दिए उनको कैसे पूरा करेंगे, और जनता समझ रही है, विश्वास कैसे होगा इन ऐलानों पर, इन घोषणाओं पर? सबसे पहली बात है कि आपने जितने भी पत्रकार आए और जितने भी आपके जिन्होंने फोन किया है उन्होंने सारों ने एक ही बात करी है, सवाल कांग्रेस को उठाए हैं और सवाल बड़े क्लियर उठाए हैं कि डेप्थ कैसे खत्म होएगा। आम आदमी पार्टी जुनसी है, इसको किस चीज के लिए जाना जाता है? गवर्निंग के लिए जाना जाता है। जहां केजरीवाल साहब जी ने जोन से फ्लाईओवर थे उनके अंदर 150 करोड़ रुपए बचा दिया दिल्ली के अंदर, वैसे ही पंजाब के अंदर जितने भी माफिया हैं, अगर हम इन माफिया को रोक दें, इन माफिया के ऊपर अगर नकेल कसी जाए तो जो पंजाब है वो प्रॉफिटेबिलिटी में वापस लेके आ जा सकता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, जितने भी पंजाब के अंदर रेता माफिया चल रहे हैं ये सारे क्यों प्राइवेट बंदों के हाथ में है? जितने भी शराब के बड़े बड़े ठेकेदार आप पंजाब के अंदर देखोगे इनकी संपत्ति बढ़ रही है। जितने भी बसें को देखोगे ये बसें सारी एमएलए की चल रही हैं, ये कांग्रेस के एमएलए हैं या अकाली दल के एमएलए हैं। अगर आप बात करोगे केबल नेटवर्क की, केबल नेटवर्क भी सारे प्राइवेट हाथों में है। ये सारा कौन चला रहा है? ये सारे एमएलए चला रहे हैं और ये सारे रूलिंग पार्टी के एमएलए भी हैं और जो अकाली दल है उनके एमएलए भी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जो इस माफिया का हिस्सेदार बनाओ। हालांकि हमारे एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, हमारे पास इतने एमएलए रहे, हमारा एक भी एमएलए के ऊपर ना कोई इल्जाम है, ना किसी ने ट्रांसपोर्ट माफिया चलाया, ना किसी ने बस माफिया। बाकी जो केजरीवाल साहब ने ऐलान किए हैं, देखो केजरीवाल साहब ने जो ऐलान किए हैं वो बड़े सीधे सीधे ऐलान है कि हम नशे को रोकेंगे। नशे को रोका नहीं जा सकता। नशे को रोकने के लिए तो पर्टिकुलरली नशा कौन बेच रहा है सारे को पंजाब के अंदर पता है कि पंजाब के अंदर इस टाइम पे नशा कौन बेच रहा है। लेकिन कांग्रेस को जानते हुए भी कांग्रेस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई
नहीं की और वीक एफआईआर करी। उसके बाद हम रोजगार की बात करते हैं, हम बात करते हैं एजुकेशन की, अच्छे स्कूल बनाएंगे। दिल्ली के अंदर क्या हमने अच्छे स्कूल नहीं बनाए? उसके बाद हम बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक है, क्या दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाए? उसके बाद हम बात जोनसी हमने बातें करी हैं, रोजगार की बात करिए, नशा की बात करिए, क्राइम को खत्म करने की बात करिए। अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम ऐसा करेंगे, क्यों पिछले 5 साल में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? 100 दिन की सरकार थी, हमारी पहली सरकार 49 डेज की। केजरीवाल साहब ने पहले 49 डेज के अंदर इतना काम कर दिया कि बार बार लोग केजरीवाल साहब को चुनना पसंद करते हैं और बार बार उनको लेके आते हैं, लेकिन ये मांग मानने के लिए तैयार नहीं। क्या शिक्षा के अंदर देखो, एक सर्वे हुआ है यहाँ पे और चैनल के अंदर दिखाया गया, वो एक बंदा कहता है कि मेरे गांव के स्कूल को सफाई के अंदर सबसे अच्छा नाम मिला। उन्होंने कहा सफाई के अंदर इतना अच्छा नाम कैसे मिला? कहता ना स्कूल में बच्चे हैं ना टीचर है। जब स्कूल के अंदर टीचर ही नहीं होंगे, बाहर से पेंट करके क्या करोगे जब पढ़ाई नहीं होएगी? वो कहते हैं हमारे अस्पताल बहुत अच्छे हैं। जब भी किसी हमारे सरकारी मंत्री को तकलीफ होती है, वो प्राइवेट अस्पताल क्यों जाता है? सरकारी अस्पताल अगर अच्छे होते तो इलाज कराने प्राइवेट अस्पताल जाने की जरूरत नहीं थी। और ये बात हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। अगर हमने कहा कि हम महिलाओं को 1000 रुपया महीना देना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने जब महिलाओं के लिए बस की सर्विस फ्री करी तो उन्होंने कहा लोग सोचते हैं हम अपने लिए जेट खरीदें, हम अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदें। मैं चाहता हूं मेरी बहनें बसों के अंदर फ्री ट्रेवल करें। तो क्या गलत किया? केजरीवाल साहब कहते हैं जो मंत्रियों को फ्री मिल सकता है वो हम लोग आम लोगों को फ्री देंगे और पंजाब को प्रॉफिट के अंदर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? सारे माफिया खत्म करके लेके जाएंगे। चलिए ठीक है सर, आप अब नशा खत्म करने की बात आप कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है और 3 महीने का शायद वक्त भी दिया है कि सरकार बनते ही 3 महीने में नशा जो है वो खत्म कर देंगे। इस पर भी मैं सवाल आपसे करूंगा, लेकिन 2 दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। रोहतक रणवीर से हमारे साथ है, गुलशन दिल्ली से हैं। रोहतक रणवीर के पास मैं पहले आ रहा हूँ। रणवीर बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, कहिए अपनी बात। त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। त्यागी साहब देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला बहुत तगड़ा होगा जी। इसमें आम आदमी पार्टी आगे भी निकल सकती है, लेकिन जितने ये वादे करते हैं इनका एक एफिडेविट होना चाहिए। एक एफिडेविट होना चाहिए, ना कि घोषणाएं होनी चाहिए। उस एफिडेविट को 3 साल के अंदर पूरा करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा, सभी अमीरों की जो सरकार होती है और गरीबों के लिए घोषणाएं कर देती है, लेकिन मिडिल क्लास का तो जीना हराम हो रहा है। चाहे किसी की भी सरकार हो, कहीं भी हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे यूपी हो, मिडिल क्लास के लिए क्या घोषणाएं करे, क्या सुविधा दी किसी सरकार ने भी? मिडिल क्लास को तो कुचला जा रहा है, वो तो मर मर के जी रहा है, मुश्किल से अपनी जिद बता रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी अपनी बात कहने के लिए। गुलशन भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, मालती जी आ रहा हूँ उसके बाद। गुलशन बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, रखिए अपनी बात। गुलशन क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी। जी गुलशन, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, उसके बाद अपनी बात कहें फोन पर ही। हाँ जी सर। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? जी बिल्कुल, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, उसके बाद अपनी बात रखें गुलशन। ठीक है सर, ओके सर, टीवी वॉल्यूम कम कर रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों में, सिद्धू जी में और केजरीवाल जी में जी, मैं दोनों में फर्क यही कहना चाहता हूँ, सिद्धू जी पे भरोसा करना बेकार है जी, और गलत बात है, केजरीवाल जी भरोसेमंद बंदे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, इनको भरोसे लायक मानता हूँ बिल्कुल जी। चलिए ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल पर आपको भरोसा है, चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं और कहीं ना कहीं खुश हैं जिस तरह की सरकार दिल्ली में चल रही है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका अपनी बात कहने के लिए। सन्नी अलवाले साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नशे को लेकर आपने कहा कि 3 महीने में हम खत्म कर दें। देखिए सालों साल से चला आ रहा पंजाब के लिए ये एक बड़ा मसला है, जिस पर हर बार चुनावों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस भी होता है। दिल्ली की अगर बात की जाए, नई आबकारी नीति के बाद आप खुद विरोधियों के निशाने पर आए हैं। देखो, तो कैसे पंजाब में भरोसा करेगी जनता? सबसे पहली बात है कि जब हम कहते हैं कि हम नशा को खत्म कर देंगे, नशा को खत्म करने के अंदर जितना भी चिट्टा, जितना भी ड्रग्स ऐसे बिक रहे हैं जो कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, उन चीजों को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? नशा बेच कौन रहा है, पहले ये देखना जरूरी है। नशा जो लोग बेच रहे हैं उनको किन लोगों का आशीर्वाद है?
कांग्रेस जुनसी है, ये कहती थी, गुटका साहब हाथ में पकड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था दमदमा साहब की तरफ करके कि मैं नशे को 3 हफ्ते में खत्म करूंगा, पर कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो हिस्सा अकाली दल को नशा वाले देते थे, ठेकेदार देते थे, वही हिस्सा कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलना शुरू हो गया। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऐसा नशा है जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार बेच रही है? कोई ऐसा नशा है? पर लेकिन पंजाब के अंदर इनके एमएलए शराब की फैक्ट्रियां, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू, के इलीगल लिकर की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, वो इनके एमएलए की फैक्ट्रियां थी। एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई, लोग अंधे हो गए, कितने लोग मारे गए, और इन्होंने वादा किया था हम कार्रवाई करेंगे। इनका एमएलए बना हुआ है, अभी भी सरकार के अंदर इनका एमएलए है जिनकी वो फैक्ट्रियां थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पूछो कांग्रेस वालों से क्यों कार्रवाई नहीं करी? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोगों से वोटें मांग रहे हैं अगले 5 साल के लिए, जो पिछले 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनके ऊपर भरोसा उठ चुका है। आप जिस भी बंदे से पंजाब के अंदर बात करो, वो एक ही बात कहता है कि अगर इनके पास सरकार थी, इन्होंने परफॉर्मेंस क्यों नहीं करी? चन्नी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 4.5 साल का हिसाब कौन देगा? ठीक है सर, जवाब लूंगा। और क्या आम आदमी पार्टी का रोड मैप होगा सर? ठीक है सर, वही एमएलए 3 महीने में क्या रोड मैप होगा, मैं इस पर भी आपसे सवाल करूंगा। कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र पंजाब से हमारे साथ हैं, मनोज राजस्थान से हैं, और आरके कालिया अंबाला से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास आ रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए अपना सवाल, रखिए अपनी बात। जी जितेंद्र, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, उसके बाद अपनी बात कहें। चलिए ठीक है जितेंद्र, मैं तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि जब भी हमें कॉल करें अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। मनोज, एक दर्शक राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए अपना सवाल, रखिए अपनी बात। थैंक यू आपका। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे पंजाब में लगा कि कांग्रेस ही मान लो अब कुछ बचा नहीं है, जैसे मान लो अब चन्नी जी को ऐसी कैंडिडेट सीएम घोषित कर दिया, सीएम बना दिया, तो इनको ऐसी वोट ही ओनली चाहिए। क्यों इनकी नैया तो डूबती दिख रही है पंजाब में, और ऐसी कैंडिडेट इनको सीएम बनाए इसलिए ताकि इनको ऐसी मिल जाए। हाँ, और लेकिन वहाँ का ऐसी बहुत समझदार हो गया है, कांग्रेस को नकार चुका है। वहाँ पे बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन सरकार बनाएगा, और इनका बीजेपी का और कांग्रेस का भंडाफोड़ हो जाएगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज अपनी बात कहने के लिए। आरके कालिया अंबाला से भी एक दर्शक जुड़े हुए हैं। कालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। मेरा तो यही मानना है कि इनकी सभी की एक बरादरी है जी। एक कहावत होती है, इनकी सब की माँ एक है, ये एक जाति कहावत है जी। कोई थोड़ा बहुत फर्क होगा, केवल एक दूसरे ब्लेम देने के सिवा कोई काम नहीं हिंदुस्तान में, जितने भी मेरे सियासतदान है, जितने मेरे राजनेता हैं जी। केजरीवाल साहब वाकई बहुत अच्छे एक नेता है, बहुत क्वालिफाइड ये नेता है। ये हमने सुना और पढ़ा, चैनल के माध्यम से, अखबारों में पढ़ा। एक बार इन्होंने मंच पर अपने बेटे की कसम खाई थी झूठी। बताइए, एक इतना बड़ा नेता अपने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बेटे की कसम खा रहा है, और इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? मैं तो इनकी तुलना एक मजमे, जो मजमा लगाने वाला उससे करता हूँ। जैसे एक मजमा लगाता है, माफ करना, वो डुगडुगी बजाकर, जोर जोर से डुगडुगी बजाकर वो झूठा चूर्ण बेचता है, झूठा सुरमा बेचता है, लोग लेते हैं, पूरी उसकी जो दुकानदारी है वो चल जाती है, बाद में लोग पछताते हैं अभी ये तो नकली चूर्ण था, ठीक है, मेरी आंखें खराब हो गई, ये नकली सुरमा था। इनका तो वो हाल है। ठीक है कालिया साहब, आपकी बात पहुंच गई, वक्त मेरे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंजाब से दर्शक हैं। जितेंद्र, आप अपनी टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें और फिर अपनी बात जल्दी से। चले, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। मैं लगातार दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि जब भी आप अपने सवाल या अपनी बात कहने के लिए फोन करें तो अपनी टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें। मालती जी, विश्वास की बात है, देखिए जिस तरह से पंजाब में पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अब सवाल वही खड़ा हो रहा है, दर्शकों में से भी लगातार इसी तरह के एक्शन आ रहे हैं कि भाई देखिए जिस तरह से सरकार का नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू और जिस तरह की खींचतान रही, एजेंडे पर किस तरह से पंजाब की जनता भरोसा करेगी। मालती जी, बंद कर। मालती जी, क्या मेरा सवाल आप सुन पाइए? आवाज नहीं आ रही। मालती जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? लगता है आवाज मालती जी तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उन्हें रिकनेक्ट कर ये सवाल पूछूंगा। सन्नी अहलूवालिया साहब,
देखिए, अब जैसे मैंने पूछा था, नशे को लेकर आपने एक बड़ा ऐलान किया कि 3 महीनों के अंदर आप नशा दूर कर देंगे। हालांकि जो 13 सूत्रीय ऐलान किए गए हैं उसमें तमाम शिक्षा, रोजगार, तमाम चीजों को लेकर बड़े बड़े वादे हैं। डेट किस तरह से खत्म होगा पंजाब सरकार से? जो फ्री के ऐलान किए गए हैं, जो फ्री योजनाओं के ऐलान किए गए, महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए डालने की बात हो या अन्य कोई भी बिजली बिल माफी की बात हो, कहां से पैसा आएगा, किस तरह से डेट खत्म होगा और नशा मुक्ति का, नशा खत्म करने का रोड मैप क्या होगा? चूंकि इन पर ट्रांसपेरेंसी इसलिए जरूरी है ताकि जो ऐलान किए गए हैं उन पर जनता को भरोसा हो। बताना चाहता हूं खबर फास्ट न्यूज चैनल के थ्रू कि पंजाब की 8,000 बसें एक परिवार की चल रही हैं, जिनके पास लाइसेंस जो है सिर्फ 800 बसों का है। वो पैसा कहां जाता है? वो टैक्स कौन भरता है? जब हमने ये सारी बसों के टैक्स को भरवाना है तो पार्टी जोनसी है, जोनसी हमारी सरकार होगी पंजाब की, उसके पास सरप्लस मनी होगी। जब केबल के नेटवर्क के ऊपर ये 400 कनेक्शन दिखा के 4,000 कनेक्शन बेच रहे हैं, उसका टैक्स कहां जा रहा है? जब शराब की इलीगल फैक्ट्रियों से शराब की पेटियां निकल रही हैं, और जब इलीगल फैक्ट्रियां हैं तो इसका मतलब पूरा शुरू से लेके एंड तक कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा। जब हम लैंड माफिया की बात करते हैं तो मिट्टी के जितने भी ठेकेदार बने हुए हैं, ये लोग कितना कितना खोद रहे हैं, कहां से इलीगल माइनिंग चल रही है, ये सारा हम लोगों के पास ठीक है क्लियर सर, है। एक तरफ ये भी तो देखिए, आप कहते हैं आपके जो नेता हैं वो पहुंचते हैं कि देखिए अवैध खनन यहाँ पर हो रहा है, दूसरे दिन चन्नी साहब वहां पहुंच जाते हैं कि भाई देखिए नहीं, मैं देखो, मैं उसके अंदर पर्सनली इन्वॉल्व था, मुझे बिल्कुल पता है। चन्नी साहब जोन से एरिया के अंदर गए और हम जोन से एरिया के अंदर गए, वो एरिया डिफरेंट था। वहां पे माइनिंग जोन सी है चल रही थी, वो इन्होंने बंद कराई और उसके बाद इलीगल माइनिंग साइड पे गए हैं। चन्नी साहब ऐसे काम करते रहे, इन्होंने कहा दिखाओ। इन्होंने स्कूल की बात करी, स्कूल के अंदर मनीष सिसोदिया जी के साथ भी मैं गया। अस्पताल देखने के लिए मोहल्ला जो डिस्पेंसरी इन्होंने बनाई है उसमें भी मैं साथ गया था। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनका पूरी तरह पंजाब के अंदर फेलियर है, लेकिन शो ये करते कोई और साइड पे लेके जाके शो कर रहे हैं ये। ठीक है, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। मालती थापर, आपका एक आखिरी कमेंट, किस तरह से आपके एजेंडे पर या सिद्धू साहब के एजेंडे पर भरोसा करेगी पंजाब की जनता? 30 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल, मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी वादे सिद्धू साहब ने किए हैं वो उन्होंने उसके साथ, मुझे लगता है कि सारी बातें ये जो आम आदमी पार्टी के मिस्टर आलूवालिया हैं उन्होंने वही बातें रिपीट की हैं। बल्कि चन्नी जी ने तो बिल्कुल साफ लफ्जों में ये कहा कि मैं फैसला ले रहा हूँ, मैं घोषणा नहीं कर रहा, मैं इसको पूरा करने का फैसला लिया और उन्होंने करके दिखाया। जितने बिजली माफ किए, जितने लोगों को सहायता दी या कह लीजिए कच्चे मुलाजमों को पक्का किया या नर्सिंग को उनका अपग्रेड दिया, सारा उन्होंने उसी वक्त करके दिखाया। और बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि सिद्धू साहब ने पूरा एक फॉर्मूला तैयार किया कि कहां से हम लोग पहले फाइनेंस को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। बाकी जो नशे की बात करते हैं त्यागी जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बिल्कुल झूठ का पलंदा है जो मिस्टर आलूवालिया बोले हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा नशा बिक रहा है और ये बात हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं। पंजाब की अगर उसमें बात करेंगे मालती मैम, तो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए एक बड़ी समस्या नशा की है और उससे निजात पंजाब को मिलनी चाहिए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहती है। ठीक है, चलिए, आज इस डिबेट में मेरे पास वक्त हो गया और मैं माफी के साथ आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सन्नी आलूवालिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मालती जी, आप भी हमारे साथ जुड़िए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवालों के जवाब आप लोगों ने बेबाकी से दिए। फिलहाल नवजोत सिद्धू और अरविंद केजरीवाल दोनों ने ही अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के चुनावी एजेंडे को बता दिया है। अब किसके एजेंडे पर पंजाब की जनता भरोसा करेगी, यह आने वाले वक्त में तय होगा। इसी के साथ सवाल आपका मैं इतना ही। नमस्कार।